And today I am going to discuss about preposition. कि where is the use of preposition. आज हम बात करने वाले हैं preposition. किस preposition का use कहाँ होता है. तो first preposition मैंने दिया है I have taken first preposition on. Where is the use of on. तो हम on का कहाँ प्रयोग करते हैं. You know where is the use of on. तो हम on का वहाँ जैसे कि दो वस्तुएं हैं, जैसे कि ये टेबल है फॉर एग्जाम्पल, मान लो फॉर ए वाइल यू सपोज दैट इज अ टेबल. ये क्या है, दिस इज अ टेबल. इस टेबल पे एक पेन रख दिया हमने. तो अब क्या होगा, ये पेन क्या है, ये क्या है, पेन है, और ये क्या है, टेबल है. तो टेबल है, तो हम क्या बोलेंगे कि पेन इज ऑन द टेबल. तो पेन is on the table. क्यों हमने यहाँ on का प्रयोग क्यों किया, हमने on का प्रयोग इसलिए किया क्योंकि ये पेन ना इस टेबल को क्या करते थे, टच. ऐसे दो चीजें, अगर दो चीजें एक दूसरे को टच करती है ना, तब हम बोलते हैं जैसे दिस हैंड इज ऑन द सेकंड हैंड. ऐसे बोल सकते हैं कि दो चीजें एक दूसरे को टच कर रही तो क्या हो रही है, ऑन आ रही, तब हम ऑन बोलेंगे. जैसे कि ये टेबल है, जैसे कि ये बॉल है, क्या है, ये है बॉल, बॉल क्या है, ये है बॉल. अब हम यहाँ पे एक फोटो लगी हुई है, क्या लगी हुई है, फोटो. ये बॉल है, यहाँ पे एक फोटो लगी हुई है, तो फोटो को क्या बोलेंगे कि फोटो इज ऑन द वॉल. तो ये फोटो क्या है, तो फोटो इज ऑन द वॉल. ऐसे ही ये बोर्ड है, ये वॉल में चिपका हुआ है, लगा हुआ है, तो क्या बोलेंगे, बोर्ड इज ऑन द बोर्ड. ये बोर्ड इज ऑन द बोर्ड, मतलब बोर्ड इसको टच कर रहा है, बोर्ड को टच कर रहा है, इसलिए हम ये यूज करते हैं. ऐसे ही दे आर आई एम गोइंग टू कीप दिस चॉक ऑन द टेबल. मैंने ये चॉक टेबल पर रख दिया, तो ये चॉक ना, ये चॉक इस टेबल को टच कर रही है, तो मैं बोलूँगी चॉक इज ऑन द टेबल, क्योंकि चॉक इसको टच करती है. जब भी दो चीजें एक दूसरे को टच करती है तब हम ऑन का प्रयोग करते हैं. तो चॉक इज ऑन द टेबल. एंड सेकेंड, ऐसे एक दो चीजें एक दूसरे को स्पर्श करती है तब हम ऑन का प्रयोग करते हैं. और सेकेंड ऑन का प्रयोग हम कब करते हैं, पहले तो दो चीजें स्पर्श करती है ना एक दूसरे को, तब ये दो चीजें एक दूसरे को क्या करते हैं, स्पर्श कर हम ऑन का प्रयोग करते हैं. सेकेंड इज अब जब हम कोई बताता हूँ कि सेकेंड इज जब हम बताते हैं ना ऑन संडे, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन संडे. तो जब when we talk about names of week, तो हम सप्ताह के नाम बताते हैं ना, संडे, मंडे, ट्यूसडे, तब हम क्या करते हैं, ऑन का प्रयोग करते हैं. जैसे कि मैंने संडे पाई नहीं थी, आई डिडंट कम ऑन द टुडे. तो जब संडे जो भी हम वीक के बारे में बात करते हैं ना, संडे, मंडे, ट्यूसडे, फ्राइडे, सैटरडे, ऐसे जो भी हम वीक का नाम बात करते हैं ना, मंडे, पहले संडे आ गया, फिर मंडे आ गया, ट्यूसडे आ गया, ट्यूसडे, फिर वेडनेसडे आ गया, वेडनेसडे. इनके लिए हम और पहले ऑन का यूज करते हैं. जैसे कि मैं तो संडे को आई ही नहीं स्कूल, तो आई डिडंट नॉट कम टू स्कूल ऑन संडे. ये था. लेकिन जब ये मत बोलना, जब हम 3 टॉपिक के बारे में, ये जो ऑन
बोलो स्कूल हैज बीन क्लोज्ड। ओके, स्कूल तो आपको बता देंगे, लेकिन है ना यहाँ एक चीज हो रहा है, मैं बताना चाहती हूँ। और जैसे कि मैं तो 10 पर गई थी, मतलब मंडे को 10 पर गई थी, मतलब मंडे को सोमवार को मंडे गई थी, या मंडे को मंडे गई थी, तो आई वेंट टू टेम्पल और मंडे मैं तो मंडे को टेम्पल गई थी। जब भी हमें इनकी बात करनी हो ना, तब भी हम और का यूज करते हैं। हाँ, और तीसरा यूज अगर मैं बताऊँ, तीसरा इसका खूब यूज करते हैं, 3 4 5 जगह लेकर ऑन का प्रयोग करते हैं। आज मैं आपको ऑन का प्रयोग 2 जगह बताया। पहला तो जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को टच करते हैं, 2 थिंग्स एक दूसरे को टच करते हैं, तब हम ऑन का प्रयोग करते हैं। एंड सेकंड हम ऑन का प्रयोग जो भी के नाम बताते